नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेमूलिक्स। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में सोशल मीडिया और मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, हमारे देश में कोई किसी को चांदी का चमकीला अर्क दिखाकर मिठाई के नाम पर गू गोबर बेच जाए, वो भी बार बार, लगातार कई बार, तो आप खरीदने वाले और बेचने वाले को लेकर क्या धारणा बनाएंगे? जाहिर है, बेचने वाला शातिर ठग है और खरीदार कोई भोला भाला, जबकि बार बार शिकार होने वाला मूर्ख ही होगा। लेकिन एक श्रेणी और है जिसके बारे में आप और हम जानते तो हैं पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। चलिए अब इन सभी खरीदार और दुकानदार श्रेणियों का एक विश्लेषण करते हैं। दुकानदार है हमारा विपक्ष, जो हर बार अराजकता को चमकदार चांदी के अर्क में किसी नए नाम से सड़कों पर लेकर आता है। कभी किसान, कभी छात्र, तो कभी ईंधन उपभोक्ता या अन्य किसी तबके को पीड़ित दिखाकर, बताकर हर बार सड़कों पे अराजकता के लिए उतार देता है हमारा विपक्ष। इस दुकानदारी में विपक्ष के जो मुख्य मार्केटिंग एजेंट होते हैं वो हैं वामपंथी, जिहादी और खुद को हिंदुओं से अलग मानने वाले नवबोध। फिलहाल धंधे के नायक बने हुए हैं ये नवबोध। हालांकि गद्दारी के इस बाजारू धंधे में खालिस्तानी तत्वों की एंट्री किसान आंदोलन के जरिए हो चुकी है। वामपंथी, जिहादी, खालिस्तानी और नवबोधों ने हिंदुओं को कुचलने का एक बढ़िया कॉर्पोरेट प्रोसेस बनाया हुआ है। वामपंथी एक्टिविज्म करते हैं, जबर गीत नारों से माहौल बना देते हैं, जबकि जिहादी पूरे प्रोटेस्ट को एंड टू एंड फैसिलिटेट करते हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी छवि विश्व पटल पर अत्यंत दागदार है। ऐसे में वो कैमरे के सामने सिर्फ दरी बिछाते, खाना बांटते, पानी पिलाते नजर आते हैं। कैमरा हटते ही जिहाद सबीलिल्लाह, सर तन से जुदा जैसे कामों पर लग जाते हैं। हिंसा के लिए खालिस्तानी तत्वों का उपयोग जो है पूरे भारत में हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं। ऐसे में वामपंथियों ने अपना नया शिकार जो खालिस्तानियों ने को हटा करके पूरे भारत में बनाया है वह है नवबोध। 2016-17 के बाद ऐसे कामों के लिए उनका उपयोग जो बड़ी तेजी से हमारे देश में किया हुआ है। अम्बेडकर की तस्वीर, संविधान, तिरंगे की आड़ में जो हर जगह हिंसा का ये जो पैटर्न जो है वो नोटिस करने लगे हैं। इसलिए इनका सरगना रावण अपने प्रो जिहादी भीमवादियों को हिंसा के लिए उकसाकर खुद अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गया है, ताकि उसकी उपस्थिति तथा भागीदारी दोनों ही संवैधानिक लगे। बाकी इसकी आर्मी की भागीदारी आप दिल्ली के दंगों से लेकर किसानों के नाम पर खालिस्तानी हिंसा, महाराष्ट्र में कोरेगांव हिंसा से लेकर के छात्रों के नाम पर हुई कल की दिल्ली वाली हिंसा में पहला पत्थर इसकी तथाकथित आर्मी ने ही चलाया है हमेशा। ये लोग कभी भी किसान, कभी छात्र, कभी पीड़ितों के नाम पर लगातार हिंसा कर रहे हैं और सरकार वोट बैंक के नाम पर इनके तलवे चाट रही है। इसको Z+ सिक्योरिटी दी हुई है, जिससे पूरे देश की एकता, अखंडता को खतरा है। इस देश के अंदर उसे किससे खतरा हो सकता है जो उसे सिक्योरिटी Z+ देनी पड़ी? अब ये Z+ सिक्योरिटी सिर्फ सुरक्षा नहीं है, एक स्टेटस सिंबल है। सिंबल के लिए दी हुई है ताकि सरकारी सुरक्षा में रावण सरकार और सवर्ण समाज को गाली दे सके। अब देखिए, एक दीवार के सहारे खड़ा होकर मैं अकेले अपनी ये बातें आपसे कह रहा हूं तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही बातें मैं सरकारी सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी में खड़े होकर के किसी सरकारी अफसर को धमकाता हुआ कहूं, किसी पुलिस DM को धमकाता हुआ कहूं, तो देखिए क्या रौब लगेगा। कुल मिलाकर वर्तमान सरकार ने ही संवैधानिक चिन्हों को हिंसा करने का अघोषित लाइसेंस मान लिया है। हाँ जी, वर्तमान सरकार ने। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं, सरकार उनके तलवे कई किलोमीटर लंबी जीप से चाट रही है। वरना UGC को लेकर एकदम अहिंसक प्रदर्शन को जंतर मंतर पर 1 घंटे भी खड़ा नहीं रहने दिया गया। क्यों? जबकि कॉकरोचों के नाम पर वामपंथियों और जिहादियों और नवबोधों के इस नंगे नाच का आनंद लोक कल्याण मार्ग से क्यों उठाया जा रहा है कोई जवाब? इस देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र विकास, उन्नति, समृद्धि, प्रतिभा, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, उत्कृष्टता, आत्मनिर्भरता, सेवा, अनुशासन, ईमानदारी, सत्य, नैतिकता, साहस, संकल्प, परिश्रम, निष्ठा, सहयोग, सद्भावना, एकता, समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, जन कल्याण, सुशासन, सशक्तिकरण, रोजगार, उद्यमिता, प्रगति, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, सम्मान, करुणा, मानव संस्कार, संस्कृति, पर्यावरण, सतत विकास जैसे शब्दों को वर्तमान सरकार ने
किसी कोठे की वेश्या की तरह अपने बैनर पोस्टर प्रचार में उसका उपयोग किया है। जब मन करता है नचा लेते हैं, जब उब जाते हैं, जब एकदम उब जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो जिहादी, खालिस्तानी और तथाकथित आर्मी को सहलाने के लिए इन सभी शब्दों को सबका साथ सबका विकास नामक कूड़ेदान में डालकर शाहीन बाग और जंतर मंतर जैसे चित्रहार लगाकर बैठ जाते हैं। अब कुछ कहेंगे यार आलोचना ज़्यादा हो गई। चलिए तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, जब आपको पता चल गया था कि कॉकरोच पार्टी के साथ आमजन नहीं है, जनभावना नहीं है, तो क्यों सजनी थी जंतर मंतर पर महफिल? अगर प्रदर्शन सबका अधिकार है तो क्यों हटाया यूजीसी के प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से पहले दिन हटा दिया? क्यों? क्योंकि यूजीसी से आहत जनमानस पहले से ही वर्तमान सरकार का पक्का वोटर है। ऐसे में नाराज भी हो जाएगा तो कहां जाएगा? जबकि बाकियों को अभी वोटर बनाना है। किसी के भी वोटर हों पर वो लोग भाजपा के तो वोटर नहीं हैं। वो भाजपा को तब वोट देते हैं जब कुछ उनके में ट्रांजैक्शनल मामला हो जाता, कुछ लेने देने की करता है। तो ऐसे में उनको नाराज नहीं किया जा सकता। करने तो जो करते हैं, क्या कर लेंगे? 200-400 पुलिस वालों को घायल कर लेंगे, 150 गाड़ियों में आग लगा देंगे, किसी की जाति का नाम लेकर उसको गाली दे देंगे, देश छोड़ने को कह देंगे। सरकार भी तो यही करती है। बाकी हिंसा को क्रांति और उपद्रवियों को क्रांतिकारी बताने के लिए राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग तो हैं ही हमारे देश में। जैसे हिंदुओं को डराने के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडर वाला पाला हुआ था ना, ठीक वैसे ही मोदी ने राहुल गांधी और केजरीवाल को पाला हुआ है। ये सब देखकर मुझे नायक मूवी में जो अमरीश पुरी वाला डायलॉग था ना कि जो हो रहा है होने दो, जो घट रहा है घटने दो, मेरा वोट बैंक है, उसको करने दो जो करना चाहता है, तो मुझे वही याद आ गया। खैर, महामानव को 2029 की तैयारी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा क्या है, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर पसंद ना आए तो घर बैठा दीजिए हमको। आप चाहें तो जेल भी भेज सकते हैं, और यूरेशिया का ऑप्शन तो हमेशा से खुला हुआ था। बाकी सब चंगा सी। भारत माता की जय।